नमस्कार, खेलों में खास के साथ मैं हूं संजय बैनर्जी। आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम दिन भर की खेल गतिविधियों पर आधारित है। शुरुआत करेंगे आज क्रिकेट के साथ। तेज गेंदबाज शेनॉन गैब्रियल को 8 जुलाई से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की 15 मेंबर्स टीम में इंक्लूड कर दिया गया है। गैब्रियल को एड़ी की चोट से उबरने के बाद कैरेबियन टीम में जगह दी गई है। इंग्लैंड पहुंची वेस्टइंडीज की टीम में गैब्रियल पहले रिजर्व में थे, लेकिन फिटनेस और प्रैक्टिस मैचों में शानदार परफॉर्मेंस के बाद उन्हें टीम में इंक्लूड किया गया। शेनॉन गैब्रियल फास्ट बॉलिंग अटैक का हिस्सा हैं, जिसमें कैप्टन जेसन होल्डर, केमर रोच, अल्जारी जोसेफ और रेमन रीफर शामिल हैं। 32 साल के गैब्रियल ने अब तक 45 टेस्ट मैचेस में 133 विकेट्स निकाले हैं। इस सीरीज से कोरोना वायरस महामारी के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट रिज्यूम होने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट प्लेयर, सेलेक्टर और कोच अशोक मल्होत्रा। अशोक जी, वेस्टइंडीज ने अपनी टीम में शेनॉन गैब्रियल को शामिल किया है। एड़ी की चोट से परेशान थे। आप समझते हैं कि उनके शामिल होने से वेस्टइंडीज के पेस अटैक में और पैनापन आने वाला है? बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि शेनॉन गैब्रियल काफी समय से वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आमतौर पर जो दारोमदार रहता है तेज गेंदबाजी का उनके कंधों पर रहता है। केमार रोच और शेनॉन गैब्रियल मिलकर एक अच्छी धारदार जोड़ी के रूप में उभर कर आ सकते हैं और उनका टीम में आने का मतलब ये है कि अब एक पैनापन जिसकी कमी दिखाई दे रही थी वेस्टइंडीज में, खासकर जिस तरह उन्होंने ओशेन थॉमस को टीम में शामिल नहीं किया, वो जो कमी है वो अब पूरी होने की पूरी संभावना। और फिर शेनॉन गैब्रियल की अपेक्षा ये रहती है कि वो अच्छी खासी आउटस्विंग करते हैं, जिससे चलते इंग्लैंड की विकेट पर उनको मदद मिलने की पूरी संभावना है और जो शुरुआती झटके देने में वो एकदम काबिल है और ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से उनके आने से कहीं ना कहीं गेंदबाजी काफी धारदार होने जा रही है। श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने 10 घंटे तक पूछताछ की। ये कमेटी श्रीलंका के फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर के उन आरोपों की जांच कर रही है जिनमें कहा गया था कि भारत के खिलाफ टीम का 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल फिक्स था। फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर महिंदानंदा अथुलगमने ने 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल को फिक्स बताया था। श्रीलंका की न्यूज वायर एलके के मुताबिक इस सिलसिले में संगकारा ने कमेटी के सामने 10 घंटे से ज्यादा समय तक अपना बयान दर्ज कराया। चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव का मानना है कि विकेट के पीछे फॉर्मर कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के रहने से उनके जैसे बॉलर्स को काफी हेल्प मिलती थी। धोनी ने पिछले साल वर्ल्ड कप के बाद से क्रिकेट नहीं खेला। आईपीएल के जरिए उनकी वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। कुलदीप ने कहा कि मैंने जब करियर की शुरुआत की तो पिच को सही तरीके से भांप नहीं पाता था। धोनी के साथ खेलने के बाद मैंने वो सीखा। वो बताते थे कि बॉल को कहां स्पिन कराना है। वो फील्ड जमाने में भी माहिर थे। उन्हें ये पता होता था कि बल्लेबाज कहां शॉट खेल सकता है और उसी के हिसाब से वो फील्ड सेट करते थे। उन्होंने कहा कि इससे मुझे ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग करने में मदद मिली। पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने दावा किया है कि 2019 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी प्लेयर्स इनसिक्योर फील कर रहे थे। इंजमाम ने कहा कि कैप्टन्स को समय दिए जाने की जरूरत है ताकि वे एक्सपीरियंस के साथ और बेटर हो सकें। इंजमाम ने कहा कि पिछले वर्ल्ड कप में भी मुझे लगा कि कैप्टन और खिलाड़ी काफी प्रेशर में हैं। उन्हें डर था कि अच्छा नहीं खेलने पर टीम से बाहर किया जा सकता है। इंजमाम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरफराज ने पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी जीत दर्ज की थी। वो अच्छा कप्तान बन रहा था, लेकिन जब वो अपने एक्सपीरियंस और गलतियों से सीख चुका था तो उसे कप्तानी से हटा दिया गया। इंजमाम 2016 से 19 वर्ल्ड कप तक चीफ सेलेक्टर रहे और इस दौरान ज्यादातर वक्त सरफराज ही कप्तान थे। मिसबाउल हक ने जैसे ही इंजमाम की जगह ली, सरफराज को तीनों फॉर्मेट्स में टीम से ही बाहर कर दिया गया।
स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अपने सभी फॉरेन कोचेस का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। मिनिस्ट्री के मुताबिक ओलंपिक खेलों के साथ तालमेल के हिसाब से फ्यूचर में कोचेस को, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर्स, 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाएगा। नए कोचेस को दिए जाने वाला 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट संबंधित नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस की रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही दिया जाएगा। प्रेजेंट कोचेस का जो टेन्योर है वो कोविड-19 महामारी के कारण ओलंपिक के अगले साल तक स्थगित होने की वजह से बढ़ा दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट की सालाना समीक्षा की जाएगी और उनके ओवरऑल परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर उसे बढ़ाया जाएगा। कोचेस का प्रदर्शन इस बेसिस पर आंका जाएगा कि उनके अंडर में एथलीट्स ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में किस तरह के अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा है कि यह फैसला भारत की 2024 और 28 ओलंपिक की तैयारियों के लंबे समय की योजनाओं का हिस्सा है और मुझे भरोसा है कि खिलाड़ियों को इससे फायदा मिलेगा। मोटर स्पोर्ट्स में देश की पहली महिला रेसिंग टीम की मेंबर डोप में पॉजिटिव पाई गई हैं। देश में मोटर स्पोर्ट्स में किसी महिला के डोप में आने का यह पहला मामला है। फॉर्मूला 4 कार रेसर मृणालिनी सिंह नाडा की ओर से की गई सैंपलिंग में बीटा ब्लॉकर के प्रयोग के लिए डोप पॉजिटिव पाई गई। हालांकि वाडा की सूची में स्पेसिफाइड सब्सटेंस होने के चलते मृणालिनी पर टेम्पररी बैन नहीं लगाया गया है। नाडा की ओर से नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप के दौरान बीते वर्ष जुलाई में उनका सैंपल लिया गया था। अगस्त में एनडीटीएल के बैन हो जाने के बाद इसे दोबारा टेस्टिंग के लिए दोहा लैब भेजा गया। फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया ने मृणालिनी के डोप में पॉजिटिव पाए जाने को कंफर्म कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी के बावजूद फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन स्टेडियम में दर्शकों की मौजूदगी में होगा और इसके लिए टिकट्स की बिक्री जल्द ही शुरू की जाएगी। कोरोना पेंडेमिक के कारण फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया था और अब ये सितंबर में होगा। फ्रेंच टेनिस महासंघ FFT ने ट्विटर पर लिखा है कि 16 जुलाई से आम लोगों के लिए टिकट्स की बिक्री शुरू कर दी जाएगी। हालांकि इस बात का जिक्र नहीं है कि इस टूर्नामेंट में कितने फैंस को रोला गैरों पर आने की परमिशन होगी। खेलों में खास में आज का सफर यहीं तक। आपके सुझाव हमें लगातार मिल रहे हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट करें, sportszindagi@gmail.com। कल इसी जगह पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।